गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का जो टेंजेंट से नॉर्मल से उसका कुछ साम्स करेंगे और देन टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ साम हमने पहले भी कर लिया, तो आज आगे का वाला करते हैं। फर्स्ट 9 तक हो गया था शायद, और 9 तक आपने जो साम मैंने किया नहीं वो आपने कर लिया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangents to the curve y equal to 1 by x minus 1 where x not equal to 1। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखना है जिस सबका स्लोप -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल देते हैं। हमें पता है कोई भी कर्व का डिवाइड अगर y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है तो डिवाइड एक्स होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स होगा 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, कि वही फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज -1 बाई एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ -1, क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होना चाहिए, तो ये डिवाइड एक्स का जो वैल्यू है वो -1 का इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, 2। तो x इक्वल टू 0 होने से फ्रॉम 1 हमें y इक्वल टू कितना मिलता है -1 इक्वेशन 1 से, एंड x इक्वल टू 2 होने से इक्वेशन 1 से हमें y इक्वल टू मिलता है 1। तो द पॉइंट्स ऑन द कर्व्स आर 0, -1 एंड 2, 1। ये दो पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उसका स्लोप -1 होगा, मतलब दो टेंजेंट होगा। दो पॉइंट है तो दो टेंजेंट होगा। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। तो द पॉइंट्स ऑन द कर्व तो हमें मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1 इज, फॉर्मूला आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू डिवाइड एक्स इंटू एक्स माइनस 6 1। तो y माइनस y1 मतलब यहाँ -1 है, इक्वल टू डिवाइड एक्स का वैल्यू तो -1 है क्योंकि स्लोप -1 क्वेश्चन नहीं बता दिया, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस x1 होता है, x1 तो 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो 2 1 में है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है 2 1, सेम फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू डिवाइड एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 यहाँ 1 है और x1 यहाँ 2 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड लाइन सर हमें क्या मिला, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कर्व के ऊपर जिनका स्लोप है -1। टेंजेंट है कर्व के ऊपर और जिनका स्लोप है -1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3। जहाँ सारे टेंजेंट निकलना है जिसका स्लोप होना चाहिए 2, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3, पहले जैसा डिवाइड एक्स निकाल दिया हमने, डेरिवेटिव कर दिया तो -1 बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। और क्वेश्चन कहता है स्लोप 2 होना चाहिए, तो गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 2, इसका मतलब डिवाइड एक्स इक्वल टू 2 और डिवाइड एक्स का वैल्यू जो है वो -1 बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई 2 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्क्वायर का नेगेटिव नहीं आ सकता इक्वल टू, यहाँ माइनस आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो सच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर हुइच एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -हाफ। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो टेंजेंट भी नहीं बनेगा। दस देयर कैन नॉट बी एनी टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप 2। ऐसा कोई टेंजेंट होगा ही नहीं जिसका स्लोप 2 होगा कर्व के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अभी क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट हुइच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, या बता सकते हैं कौन सा कर्व है ये एक इलिप्स है। तो इसका डेरिवेटिव पहले डिवाइड एक्स निकाल देते हैं। तो डिवाइड एक्स क्या होगा, 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16, और ये y है इसीलिए इसका डेरिवेटिव चाहिए। डिवाइड एक्स इक्वल टू 0, तो डिवाइड एक्स कितना हो रहा है -16x बाई 9y नंबर 1 के लिए, व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डिवाइड एक्स इक्वल टू 0। स्लोप किसी लाइन का स्लोप 0 होता है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो डिवाइड एक्स 0,
मतलब -16x/9y इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो हमें इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, y इक्वल टू +-4 मिलेगा। x के वैल्यू 0 लिखोगे तो y का वैल्यू +-4 ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब दो पॉइंट है 0, -4 एंड 0, 4, जहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सिमिलरली 2 के लिए व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, जब पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो उस समय 1/dx 0 होगा। ठीक, तो 1/dx का वैल्यू है -9y/16 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 होगा तो फ्रॉम 1 हमें मिलेगा, y का वैल्यू 0 लिखेंगे तो x² इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इक्वल टू +-3। तो ये पॉइंट हमें मिला, दो पॉइंट -3, 0 एंड 3, 0। इस दो पॉइंट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। प्रैक्टिकली डायग्राम बना के भी दे सकते हो, इलिप्स आपको पता है कैसे ड्रॉ करना होता है। तो ये दो पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो ये हमें मिल गया ए बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 वाला ही लिया। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसमें हमें टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखना है और नॉर्मल का इक्वेशन भी लिखना है। किस पॉइंट पे, वो हर एक क्वेश्चन के साइड में लिखा है। तो यहाँ x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t एट t इक्वल टू π/4, t इक्वल टू π/4 में हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो dx dt कितना होगा -sin t, और dy dt कितना होगा cos t, डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी dy dx होता है dy dt बाई dx dt, dy dt का वैल्यू लिख दिया cos t और dx dt पर -sin t, तो ऐसे रिजल्ट हो गया -10 t। तो एट t इक्वल टू π/4 dy dx कितना होगा -10 π/4, t के जगह π/4 हो जाएगा, इक्वल टू -1 आया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4, तो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू sin t है तो sin π/4 हो जाएगा। तो y माइनस sin π/4 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो sin t बाद में t का वैल्यू पुट करने से भी चलेगा। तो y माइनस sin t इक्वल टू -1 क्यों, क्योंकि स्लोप हमें dy dx एट t इक्वल टू π/4 -1 मिला, इंटू x माइनस x1 मतलब cos t, तो एक्चुअली ये cos π/4 है। तो x सिंप्लीफाई के बाद x प्लस वाई इक्वल टू sin t प्लस cos t, अभी मैंने π/4 लिख दिया। आप पहले भी लिख सकते हो sin π/4 cos π/4 sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, तो 2/√2 मतलब √2, तो x प्लस वाई इक्वल टू √2, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t इक्वल टू π/4 इज, फॉर्मूला है y माइनस y1, यहाँ मैंने π/4 डायरेक्ट लिख दिया। y माइनस y1 मतलब y के जगह जो sin x है, sin t है, t के जगह π/4, y माइनस sin π/4 इक्वल टू -1/dx होता है। तो -1/dx का वैल्यू तो -1 है नीचे, तो इंटू x माइनस x1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू एक्स माइनस 1/√2, 1/√2 कट जाएगा तो बचेगा x इक्वल टू y। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, पहले वाला टेंजेंट था। अभी क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन x 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ये दो कंडीशन है, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखना है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, दो अलग अलग लाइन है। तो फर्स्ट लाइन वाला हम लिखते हैं हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, इसको डेरिवेटिव करोगे dy dx करोगे तो 2x माइनस 2, तो क्वेश्चन नंबर ए जो है पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में ले गया, y इक्वल टू 2x प्लस 9 होगा। ये फॉर्मेट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज़ द स्लोप, तो इसका मतलब m इक्वल टू 2 है। और क्वेश्चन कहता है सिन टेंजेंट टू द कर्व 1, जो कर्व 1 है हमारा, इसमें टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द लाइन 2, तो इसका मतलब ये दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। पैरेलल होने के लिए स्लोप इक्वल होता है, तो डिवाइड एक्स का 2x माइनस 2 और इसका m है 2, तो दोनों इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। जब x का वैल्यू 2 आ रहा है तो ये पुटिंग वैल्यू इन 1, ये 2 में कभी पुट मत करना,
जो हमारा कार्व है उसमें ही पॉइंट हमें चाहिए, उसी के ऊपर टेंजेंट हमें चाहिए। इसीलिए गलती से भी ये जो गिवन लाइन है इसमें मत करना, जो जैसे इक्वेशन ए और बी में 2 लाइन है इसमें वैल्यू निकालना नहीं, गलत हो जाएगा। हमें पॉइंट चाहिए कार्व 1 से। तो कार्व 1 में हमने पुट किया x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू आता है 7। इसका मतलब इक्वेशन हमें किस पॉइंट में निकालना है, 2,7 में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कार्व एट 2,7 इज y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस वाई वन तो 7 है, इक्वल टू डिवाइड एक्स का वैल्यू 2 है, क्योंकि स्लोप का वैल्यू 2 है। यहाँ पे दोनों स्लोप इक्वल होगा, एक तो 2x माइनस 2 है, दूसरा 2 है, तो दोनों इक्वल है, मतलब 2x माइनस 2 का वैल्यू 2 है। तो स्लोप हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, सिंप्लीफाई के बाद आता है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी b के लिए परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन है, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया, सीरियल नंबर, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में ले गया, y को अकेला किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x और कांस्टेंट को भेज दिया। तो यहाँ m हो गया 3। अभी क्वेश्चन कहता है हमारा टेंजेंट टू द कर्व, जो गिवन कर्व है उसके ऊपर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन 3 होगा। तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है m1 m2 इक्वल टू -1, तो वहाँ तो स्लोप था 2x माइनस 2, यहाँ स्लोप आया कितना 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, आना चाहिए, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से x का वैल्यू आता है 5/6। फिर वही पहले जैसा y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5/6 हम 1 में पुट करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन किया, आप भी कर लेना, रीचेक कर लेना एक बार, शायद सही है। तो y इक्वल टू कितना है 217/36, ये हमारा पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट 5/6 200/6 इज जो 5/6 एंड 207/36 इसमें है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। m यहाँ -1/3 है, क्योंकि हमारा m1 m2 जो है डिवाइड x जो 2x माइनस 2 था और उधर था 3, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 आएगा स्लोप। तो डिवाइड x इंटू एक्स माइनस x1, सिंप्लीफाई के बाद ये इक्वेशन आएगा 12x प्लस 36y माइनस 2/7। ये डिवाइड x का जो -1/3 लिखा है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप वैल्यू पुट करके निकाल देना। आपके पास 2x माइनस 2 है, उसका x का वैल्यू आप 5/6 लिखोगे तो -1/3 ही आएगा, और समझ जाओगे तो ईजिली हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो 2x माइनस 2 में x का वैल्यू पुट कर देना, देखना ये -1/3 ही आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve number 2. Question number 18. For the curve y minus 4x cube minus 2x to the power 5, find all points at which the tangent passes through the origin. हमें इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, लेकिन सॉरी पॉइंट्स निकालना है टेंजेंट के। इसी कर्व के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है, यही हमें लिखना है, पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन टेक से समझो, इस कार्व जो 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 इक्वल टू y, ये जो कार्व है इसके ऊपर कौन सा पॉइंट में हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 डिवाइड x होगा 12x² माइनस 10x4। तो हम करते हैं सपोज x1 y1 विद अ पॉइंट, जहाँ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से पास करेगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक। तो x1 y1 विद अ पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x1 y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड x इंटू एक्स माइनस x1, वही तो फॉर्मूला है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू 12 डिवाइड x एट x1 y1 क्या होगा, ये देखो डिवाइड x है हमारे पास, वहाँ पे x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख दो, तो वह तो y है ही नहीं, तो ये हो जाएगा डिवाइड x इक्वल टू 12 x1² माइनस 10 x1 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस x1। अभी जो है ये जो टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट x1 y1, ये ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब x और y 0 होगा, तो x और y को 0 लिख दिया मैंने, तो नीचे आया माइनस वाई वन इक्वल टू दिस, राइट साइड में x भी 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 आ रहा है 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। अभी आगे देखो, तो
सिंस एक्स वाई वन इज ए पॉइंट ऑन द कार्व, एक्स वाई वन जो है ये भी तो कार्व के ऊपर ही है, तो ये कार्व को सेटिस्फाई करेगा। हमारा जो मेन वाई इक्वल टू गिवन है उसमें 12x³ माइनस 10x⁵, उसमें x1 y1 पुट करो, x के जगह x1 और y के जगह y1, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1⁵। तो ये दो y1 है, इक्वेशन 2 में भी एक y1 है, इक्वेशन 3 में भी एक y1 है, दोनों को कंपेयर कर दो, मतलब y1 का वैल्यू पुट कर दो 2 से, तो ये हो गया 2 में y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई के बाद हमें मिलता है 8x1³ इंटू x1² माइनस 1, तो x1² माइनस 1 को ब्रेक करोगे तो x1 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 1 आएगा, x² माइनस b² फॉर्मूला, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा 0 माइनस 1 1। व्हेन x1 इज़ 0 तो y1 क्या आएगा, वो मेन इक्वेशन से काब से, दूसरे से नहीं, लेकिन मेन काब से कितना आएगा y1 आएगा 0। व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 1 आएगा तो y1 आएगा 4 इंटू माइनस 1 होल थिंग क्यूब प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2। व्हेन x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 4 इंटू 1³ इंटू माइनस 2 इंटू 1³ हो गया 2। तो ये हमारा 3 पॉइंट आ गया 0 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1 2। ये तीनों पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट ओरिजिन से ही पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इक्वल टू 1। दो कर्व राइट एंगल में कट करता है, कब कट करता है, जब ये दोनों कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो राइट एंगल में कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल देंगे दोनों कर्व के ऊपर से, और m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 कर देंगे तो कंडीशन आ जाएगा। ये है राइट एंगल्स में कर्व कट करता है कि तब जब दोनों का टेंजेंट राइट एंगल होगा। तो x इक्वल टू y², इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 इक्वल टू 2y dy/dx, तो dy/dx होगा 1/2y। दूसरा कर्व xy इक्वल टू k, इसमें भी डेरिवेटिव किया तो x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये u v फार्मूला लगा दिया, x u v फार्मूला से u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो इम्प्लाइज dy/dx माइनस y/x हो गया। तो इसको नंबरिंग करके रख दिया 1 2 और a b, क्योंकि काम में आएगा। पहले सॉल्व कर लोगे तो इतना नंबर नहीं आएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 में है मेरा y² इक्वल टू x और 2 में है xy इक्वल टू k, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिख दो 2 में, तो हो गया y² इंटू y इक्वल टू k हो जाएगा। इसका मतलब y³ इक्वल टू k, इसका मतलब k इक्वल टू 1/3, सॉरी y इक्वल टू k टू द पावर 1/3, और पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करेंगे y का वैल्यू, तो हमें आएगा x इक्वल टू k टू द पावर 1/3 इंटू मैंने होल थिंग पावर 2 है, तो k टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिल गया k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। तो फॉर कर्व ऑन dy/dx में इस पॉइंट में dy/dx निकालना है हमें। तो जो पॉइंट मिला है, मतलब x के जगह k टू द पावर 2/3 लिखेंगे, y के जगह k टू द पावर 1/3 लिखेंगे। तो लिख दिया हमने dy/dx एट k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3। तो एज ए रिजल्ट आया मेरा माइनस k 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3। सिमिलरली कर्व 2 के लिए dy/dx आएगा माइनस k टू द पावर माइनस 1/3 सिंप्लीफाई के बाद। तो ये दोनों जो आया है dy/dx का वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू -1 लिखेंगे। सिंस द कर्व्स 1 एंड 2 इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, देयरफॉर ये जो दोनों dy/dx का वैल्यू आया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू -1 लिख दिया। परपेंडिकुलर का कंडीशन यही है, तो इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2 k टू द पावर 2/3। सॉल्व कर लेना आप ठीक से। तो कीविंग बोथ साइड हमें मिलता है 1 इक्वल टू 8 k टू द पावर 2, मतलब 3 3 कट जाएगा, क्यूब करोगे तो 2³ 8 है, और k² बचेगा क्योंकि 3 3 कट जाएगा पावर, तो ये देयरफॉर 8k² इक्वल टू 1। तो ये था टेंजेंटल नॉर्मल का। तो टेंजेंटल नॉर्मल आज ख़त्म। आप बाकी एक्सरसाइज का जितना सा हमें सारा कॉपी में करोगे।